अरविंद केजरीवाल को या उनके जिन मंत्रियों को जेल भेजा गया है वो मोदी जी की सरकार ने नहीं भेजा है, वो भाजपा ने नहीं भेजा है और ना मोदी जी की सरकार के पास ये अधिकार है। यदि अरविंद केजरीवाल या उनके मंत्रियों ने या उनके फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने भ्रष्टाचार किया है तो उनको जेल भेजने का काम अदालत ने किया, कोर्ट ने किया। यदि उनके खिलाफ भ्रष्टाचार का आरोप है तो उनको कानून का सम्मान करना चाहिए, उनको ईडी के समक्ष पेश होना चाहिए और अपना पक्ष रखना चाहिए। आखिर अरविंद केजरीवाल अपना पक्ष ईडी के सामने क्यों नहीं रख रहे हैं? उनको जमानत मिल गई है तो इसका मतलब ये नहीं है कि केस क्लोज हो गया है या उसमें फर्दर जांच पड़ताल नहीं होगी। तो अरविंद केजरीवाल को आज नहीं कल ईडी के समक्ष पेश होना होगा और ईडी के सवालों का जवाब देना पड़ेगा। सभी घुसपैठियों को बाहर निकालने का इंतजाम मोदी जी की सरकार करेगी, चाहे अरविंद केजरीवाल जितना चाहे विरोध कर लें। सरकार अब इस सीए कानून को वापस लेने वाली नहीं है। केजरीवाल जी के जो बच्चे हैं उनको ईश्वर लंबी उम्र दे, वे स्वस्थ रहें। और अरविंद केजरीवाल जी ने जो बच्चों की झूठी कसम खाई है, इस 2024 के चुनाव में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों की लोग जमानत जब्त करा के उनको सबक सिखाने वाले हैं। केजरीवाल जी कहते हैं इसी बात को लेकर कि तानाशाही है मोदी जी का, उनको काम नहीं करने दिया जा रहा है और जो है ईडी और सीबीआई को जो है लगा दिया गया है लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए कि केजरीवाल को हटा दिया। एक बात को समझ लीजिए कि अरविंद केजरीवाल को या उनके जिन मंत्रियों को जेल भेजा गया है वो मोदी जी की सरकार ने नहीं भेजा है, वो भाजपा ने नहीं भेजा है और ना मोदी जी की सरकार के पास ये अधिकार है। यदि अरविंद केजरीवाल या उनके मंत्रियों ने या उनके फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने भ्रष्टाचार किया है तो उनको जेल भेजने का काम अदालत ने किया, कोर्ट ने किया है। और अब कोर्ट ने ये पाया है कि इनको जमानत नहीं दी जा सकती है क्योंकि इन्होंने भ्रष्टाचार किया है। सर इसी बात पे बोल रहे हैं कि जैसे जमानत मिला उसके बाद भी जो है ईडी का सम्मान आज भी दिया गया है। आप मुझे ये बताइए, यदि उनके खिलाफ भ्रष्टाचार का आरोप है तो उनको कानून का सम्मान करना चाहिए, उनको ईडी के समक्ष पेश होना चाहिए और अपना पक्ष रखना चाहिए। आखिर अरविंद केजरीवाल अपना पक्ष ईडी के सामने क्यों नहीं रख रहे हैं? उनको जमानत मिल गई है तो इसका मतलब ये नहीं है कि केस क्लोज हो गया है या उसमें फर्दर जांच पड़ताल नहीं होगी। तो अरविंद केजरीवाल को आज नहीं कल ईडी के समक्ष पेश होना होगा और ईडी के सवालों का जवाब देना पड़ेगा। मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। सर दक्षिणी दिल्ली से जुड़ा हुआ एक सवाल है सर, कि जो मदनपुर खादर इलाके में जो रोहिंग्याओं की बस्तियां बस गई, पिछली बार जब कार्रवाई करने गई थी एमसीडी के जो वहाँ पे बुलडोजर लेकर के कार्रवाई नहीं होने दी गई। सर आप इस दिल्ली के आप सांसद ही एक तरह से, अगर लोगों की जो जनभावना है तो इस बाबत क्या कर रही हैं, क्योंकि इनकी वजह से लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जहाँ भी ये होते हैं जरूर क्रिएट होती है। देखिए, मदनपुर खादर जो है वो साउथ दिल्ली का पार्ट नहीं है, वो इस दिल्ली का पार्ट है। मोदी जी ने देश में सीए कानून लागू कर दिया है। जो हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से, बांग्लादेश से लुट-पिट कर आए हैं, बहन बेटियों की इज्जत लूट ली गई, मंडप से उठा लिया गया। उस मजबूरी के चलते हुए उन्होंने भारत में शरण ली है, उनको नागरिकता दी जा रही है और जो बड़ी संख्या में बांग्लादेशी घुसपैठिए और रोहिंग्या जो नशे का व्यापार कर रहे हैं, जो घरों में घुसकर चोरी और डकैती करते हैं और जिन घरों में वरिष्ठ नागरिक रहते हैं वो अपना उसकी जानकारी लेकर और फिर उन घरों में जाकर चोरी डकैती करते, कई बार सीनियर सिटीजन्स का मर्डर भी उनके द्वारा किया गया है। तो इन सभी घुसपैठियों को बाहर निकालने का इंतजाम मोदी जी की सरकार करेगी, चाहे अरविंद केजरीवाल जितना चाहे विरोध कर लें। सरकार अब इस सीए कानून को वापस लेने वाली नहीं है, उसको ईमानदारी के साथ लागू किया जाएगा। ये भारत के प्रधानमंत्री जी की और देश के गृह मंत्री जी की कमिटमेंट है। तो ये जो घुसपैठिए हैं इनको देश से बाहर खदेड़ा जाएगा। सर 7 सीटें हैं। आम आदमी पार्टी कहती है इलेक्टोरल बॉन्ड पे
कि जिन्होंने इनको चंदा दिया है बीजेपी वालों को, उनको बीजेपी वालों ने भैया ये खाली बीजेपी को चंदा नहीं मिला है, कांग्रेस को भी मिला है, टीएमसी को भी मिला है, अनेक पार्टियों को चंदा मिला। जो छोटी छोटी पार्टी है उनको हमसे ज़्यादा चंदा मिला है। तो चंदा मिला है ना, तो उसका रिकॉर्ड है। यही तो मोदी जी कहते हैं कि भाई ये नंबर 2 का पैसा नहीं लेना है, जिससे लेना है उसका रिकॉर्ड हमारे पास होना चाहिए। तो मोदी जी ने एक साफ सुथरी व्यवस्था शुरू की है और सभी को ही चंदा मिला है, ये तो नहीं खाली भाजपा को मिला है। जी सर, 7 सीटें हैं, आपको दक्षिणी दिल्ली से टिकट दिया गया है, आप पे विश्वास जताया गया है, तो आपको क्या लगता है कि यहाँ की 5 या फिर आप मान लो प्राथमिक ऐसी कोई अड़चनें जो आप सही कर पाओ और जनादेश का स्वागत करो? ये देखिए, मास्टर प्लान की जो सड़कें हैं उनको हम लोग बनाएंगे जिससे कि ट्रैफिक व्यवस्था ठीक हो सके। हमारी 69 ऐसी अनऑथराइज कॉलोनीज है जिनको मालिकाना हक नहीं दिया गया, उनको मालिकाना हक दिलवाएंगे। जी। जो भी कठिनाई आ रही है उसको हम लोग पूरी तरह से दूर करेंगे। और साउथ दिल्ली में बड़ी संख्या में लोग गाँवों में रहते हैं। गाँवों के डेवलपमेंट के लिए अभी हमने दिल्ली का ऑनरेबल एलजी से 1000 करोड़ रुपया दिलवाया है, और भी राशि की आवश्यकता होगी हम दिलवाएंगे। हमारी जो अनऑथराइज कॉलोनीज है, अनऑथराइज कॉलोनीज में बहुत सारी ग्राम सभा की ज़मीन खाली पड़ी है, डीडीए की ज़मीन खाली पड़ी है। ऐसी ज़मीनों पर हम अनऑथराइज कॉलोनीज के लोगों के लिए, गांव के लोगों के लिए अनेक तरह की नागरिक सुविधाएं जुटाएंगे, जैसे स्कूल है, हॉस्पिटल है, डिस्पेंसरी है, बरात घर है, या कॉलेज है, या कहीं हमें सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाना है या वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनाना है। तो ऐसी ज़मीनों का हम क्षेत्रवासियों के लिए नागरिक सुविधाएं जुटाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो ये हमारी प्रायोरिटी होगी कि हमारी सड़कें अच्छी हो, हमारी ट्रैफिक व्यवस्था ठीक हो, और जो हमारा जो बिल्डिंग बायलॉज हैं या जो लोग अपने लिए घर बनाते हैं उसमें जो भी हमको सुधार करना है, जिससे कि लोग बगैर किसी डर, बगैर किसी भय और बगैर शासन प्रशासन को एक पाई पैसे दिया बगैर वो अपने लिए अच्छे से अच्छा घर बना सके, ऐसी व्यवस्था हम अपनी केंद्र सरकार से अपने लोगों के लिए उपलब्ध कराएंगे। सर, जो केजरीवाल जी बच्चे के कसम खाकर कहते थे कि हम कांग्रेस से कभी भी गठबंधन नहीं करेंगे, इस बार उनका टाई अप हुआ है। ये तो ठीक है सर, देश में मोदी की लहर, लेकिन वो इनके गठबंधन से कितना ये डेंट कर पाएंगे, क्या असर डाल पाएंगे सर, क्या लगता है सर? केजरीवाल जी के जो बच्चे हैं उनको ईश्वर लंबी उम्र दे, वे स्वस्थ रहें। और अरविंद केजरीवाल जी ने जो बच्चों की झूठी कसम खाई है, इस 2024 के चुनाव में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों की लोग जमानत जब्त करा के उनको सबक सिखाने वाले। धन्यवाद धन्यवाद। तो ये रहे रामवीर सिंह बिधूरी, जो कि दक्षिणी दिल्ली से प्रत्याशी हैं और अभी ये अपने कार्यकर्ता परिचय सम्मेलन में आए थे। ये सैदुल्लाह वार्ड के 160 के इलाके में, और ये अभी निकले। इनके बातों को, इनके बयानों को से आपने सुना और कितने सहमत है भैया? आपको क्या लगता है इनके विचारों से, ये कैसे प्रत्याशी होंगे, आगे चल करके किस तरह के काम करेंगे? आप कमेंट बॉक्स में जरूर अपना रिएक्शन दें। आप देख रहे हैं देश प्रथम न्यूज़, आपका दोस्त ज्ञान प्रकाश।